हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम स्ट्रेटजी पे बात करेंगे कि आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए सेकंड अटेम्प्ट के लिए। सेकंड अटेम्प्ट जो हमारा होने वाला है, जिसका डेट बढ़ा करके 3 जून कर दिया गया है, तो अभी हमारे पास लगभग 37 से 38 दिन बच रहा है अपने नाटा के सेकंड अटेम्प्ट के लिए। देख, ठीक है, तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अच्छे कॉलेज में जाने के लिए। देखो, क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बच्चा 10 दिन भी अच्छे से मेहनत करता है तो नाटा क्वालिफाई कर सकता है वो, ठीक है। लेकिन क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होता, हमें कम से कम 170 प्लस स्कोर चाहिए। ये तो मतलब स्ट्रेटजी है 170 प्लस स्कोर का, लेकिन आपको कम से कम 150 प्लस स्कोर करना पड़ेगा किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। अगर आपके कोई स्टेट में कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है आर्किटेक्चर का, तब आपको 150 160 स्कोर करना ही पड़ेगा, ठीक है, पहली बात। अगर आपके पास होम स्टेट भी है तो आपको 140 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, 140 145 प्लस स्कोर, अगर आपके 12th में 85% है तो, ठीक है। अगर 12th में 85% से ऊपर है, क्योंकि 12th का मार्क्स जुड़ता है नाटा में, तभी जाकर के गवर्नमेंट कॉलेजेस में काउंसलिंग होती है, ठीक है। तो काउंसलिंग के लिए आपको, अच्छे काउंसलिंग के लिए, अच्छे कॉलेज में जाने के लिए आपको 140 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। अगर आपके 12th में 85 से प्लस है, अगर 12th में 85 से कम जा रहा है तो आपको आपके नाटा का स्कोर बढ़ाना पड़ेगा फॉर मेरिट स्कोर, आपके मेरिट स्कोर को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स होने वाले हैं आर्च ओशियन का, जो कि फॉलो अप अगर आप भी करते हो तो आप अच्छे तरीके से एक तो नाटा क्वालिफाई भी करोगे, दूसरा आप अच्छे कॉलेज में भी जाओगे, ठीक है, और हो सकेगा तो 170 स्कोर तक भी कर सकते हो अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हो स्ट्रेटजी तो, ठीक है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है कि आप स्टडी करो कि पिछले साल का क्वेश्चन पेपर कैसा आया है। जब तक आप पिछले साल का क्वेश्चन पेपर नहीं देखोगे, आपको उनका लेवल नहीं पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। देखो, जेईई मेन की जो प्रिपरेशन थी और जो नाटा है, उन दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। जेईई में ड्राइंग्स आते हैं, नाटा में ड्राइंग की जगह पे थ्योरी ऑफ ड्राइंग्स आती है, ठीक है। एप्टीट्यूड सेक्शन 50-50 इसमें भी पूछे जाते हैं। नाटा में आपके इंग्लिश सेक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं और मैथ और फिजिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं, जो कि बेसिक मैथ फिजिक्स रहते हैं। देन फिर रिडल से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी स्टडी करो सबसे पहले कि कितने पार्ट का क्वेश्चन, कैसे टाइप का क्वेश्चन आता है, कितने मार्क्स कंटेन करता है, कौन से टॉपिक्स को हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं जिससे कि हमारा स्कोर वहां तक पहुंच पाए। तो सबसे पहले अगर पार्ट 1 की बात करूं, ये पार्ट्स मैंने बनाया। पार्ट 1 मतलब मैथ और फिजिक्स, आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। मैथ और फिजिक्स से बेसिक क्वेश्चन, चाहे वो इंटीजर वाले क्वेश्चन हो या फिर एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हो, वो आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं एक एक नंबर के, जो कि आपके बेसिक 10th और 11th इसलिए क्योंकि एपीजीपी वगैरह भी पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। इवन मैं 2023 की फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करूं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में एपीजीपी से क्वेश्चन आया, ठीक है। तो बेसिक 10th और 11th का मैथ आपको कवर करना है। दूसरा पार्ट अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश होता है, ठीक है। 25 नंबर का इंग्लिश आता है। जो टॉपिक रहते हैं वो पैसेज, अनसीन पैसेज और एंटोनिज्म और सिनोनिज्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि आपके 25 नंबर के रहेंगे, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड की बात करूं तो 50 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड से आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये आपने कवर कर रखा है, देखो ये बहुत इजी है। 50 नंबर इधर लाना, 20 नंबर, 70 नंबर, 80 नंबर, ठीक है, 70-80 नंबर लाना बहुत इजी है। लेकिन अगर आपने ये 50 नंबर का टॉपिक कवर किया, जो कि हिस्ट्री, बिल्डिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल, जीके, जनरल एप्टीट्यूड, पीटीक्यू, ये सारी चीजें अगर आपने कवर की है, ठीक है, ये जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूं, तो आपके 100 नंबर हाथ में है। अगर इसमें से नंबर जाते भी हैं तब भी आप 70 अगर नंबर ले आते हो तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो आपके स्कोर 140 150 160 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर रिडल्स की बात करूं तो रिडल्स और मैथ से आपको इतने क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, जो कि 10 क्वेश्चन होने वाला है 20 नंबर का। आर्किटेक्चरल टर्मिनोलॉजी, कम से कम 300 आर्किटेक्चरल टर्मिनोलॉजी है। अगर आप इससे कवर करते हो 300 से 400 आर्किटेक्चरल टर्मिनोलॉजी, तो आपका ये 10 नंबर आएगा, ठीक है। 10 नंबर के लिए समझो 300 आर्किटेक्चरल टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ना पड़ेगा। कितना इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए टॉपिक, ठीक है, जिसमें आपका ये कुछ जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन भी कवर होगा। 30 सेकंड के क्वेश्चंस आते हैं। ये हो गया कि एक प्रॉपर स्टडी। इसकी एक वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और एक आई बटन में भी डाल दूंगा, जिसमें मैंने प्रॉपर स्टडी बताया है पीवाईक्यू का, मतलब पिछले साल के क्वेश्चन पेपर की स्टडी की, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन के वेटेज क्या है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है सिलेबस कवर करना है आपको, ठीक है। सिलेबस इस बार तो नाटा ने थोड़ी बहुत सिलेबस भी दी है। अगर नाटा की आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन जाकर के चेक करोगे तो इस तरीके का थोड़ा सा सिलेबस भी उनका अवेलेबल है, जिसमें उन्होंने बताया कि मैथ, फिजिक्स, ज्योमेट्री, ठीक है, इनसे क्वेश्चन, लैंग्वेज मतलब इंग्लिश, ठीक है, एलिमेंट्स एंड द प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, कलर थ्योरी, ठीक है, लिटरल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, विजुअल ग्राफिक्स, इमेजेस, ठीक है, बिल्डिंग से रिलेटेड आर्किटेक्चरल वोकेबुलरी, बेसिक टेक्निक्स ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के टेक्निक्स, ठीक है, नॉलेज ऑफ मटेरियल, ठीक है, करंट अफेयर, ईटीसी, इतनी चीजें आपको तो नाटा वालों ने ही सिलेबस दे रखी है। अगर मेरी सिलेबस की बात करूं तो जो मैं पिछले साल से फॉलो कर रहा हूं, बच्चे कहते हैं कि भैया आपका जो सिलेबस है ना उससे ना 80% क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्लाइमेटोलॉजी हो गया, ठीक है। सिलेबस के टॉपिक्स को आप अच्छे तरीके से कवर करो, ठीक है। डिजाइन थ्योरी हो गया, यहाँ पे ट्रेडिशनल कल्चर हो गया, आर्किटेक्चरल अवार्ड हो गया। मैं इस बार का 2023 का बता रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन आए थे, डिजाइन थ्योरी से क्वेश्चन आए थे, आर्किटेक्चरल अवार्ड से क्वेश्चन आए थे, ट्रेडिशन एंड कल्चर से क्वेश्चन आए थे, लोगो से क्वेश्चन आए थे, सन थ्योरी से आए थे, कलर थ्योरी से आए थे। बता दो कि इतने के इतने सारे टॉपिक से मेरे क्वेश्चन आए थे। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल, इस बार आपका अगर मैं बात करूं जेई के अटेम्प्ट में तो लिंटर से क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। इस बार भी डोर और विंडोज से फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। आपके ब्रिज से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। आर्च ब्रिज उसमें पूछा गया था कि ब्रिज ट्रस के बारे में, ब्रिज के अंदर का डिटेल पूछा गया था, ठीक है। टिम्बर, स्टोन्स, ये सारे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, देखो बिल्डिंग का जो मटेरियल और कंपोनेंट दो चीज में डिवाइडेड है। एक तो हो गया कंपोनेंट क्या होते हैं, यहां से ऊपर की सारी चीजें ना ये कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो जैसे उनकी हो गई ब्रिक हो गई, रूफ हो गया, लिंटर, पैरापेट, डोर, विंडो, आर्च, स्टेयर्स, ये सारी चीजें जो है वो कंपोनेंट्स में आते हैं। चाहे वो फाउंडेशन हो जाए, ठीक है, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन हो जाए, ये सारी चीजें कंपोनेंट्स। अब मटेरियल में क्या क्या आता है, जैसे पेंट हो गया, स्टोन, टिम्बर, सीमेंट, कॉन्क्रीट, स्टील, ये सारी चीजें जो हो गई वो हमारी मटेरियल में आती है। अब कुछ होता है स्ट्रक्चर में, जैसे कि हमारे फ्रेम स्ट्रक्चर हो गए, ट्रस स्ट्रक्चर हो गए, तो वो सारी चीजें स्ट्रक्चर में आती है। तो स्ट्रक्चर से मतलब इसको आपको ये जो टॉपिक यहाँ पे दिख रहा है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसे प्रॉपर कवर करो। ये सिलेबस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, तो वहां से भी आप उठा सकते हो, ठीक है। अब हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर की बात करो तो हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर के लिए आर्किटेक्चर स्टाइल, आर्किटेक्चरल वोकेबुलरी, टेम्पल ऑफ आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चरल वोकेबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी फर्स्ट अटेम्प्ट में आया है। आर्किटेक्चर स्टाइल से भी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। वर्नाकुलर आर्किटेक्चर से 2021-22 में क्वेश्चन, 2023 का अभी तक क्वेश्चन पेपर नहीं आया तो मैं बता नहीं सकता। हेरिटेज साइट से, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से 100% क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें मैथ से, आपको मैथ के लिए बेसिक मैथ्स आपको कवर करने पड़ेंगे। यहाँ पे मैथ और फिजिक्स के मैंने सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिख रखे हैं, ये सिलेबस आपको कवर करना। 30 सेकंड को अब 45 सेकंड का क्वेश्चन कर दिया गया है, तो ये भी आपके पूछने वाले हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट, स्काई लाइन, ठीक है, 2D विजुअलाइजेशन जो कि प्लान, एलिवेशन, सरफेस काउंटिंग, मिरर द इमेज, 3D फोल्डिंग, ये सारे जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ ये सारे टॉपिक्स इस बार पूछे गए हैं, ठीक है। और थ्योरी ऑफ ड्राइंग से मे भी आपको क्वेश्चन। इंग्लिश के लिए आपको ये टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे जिसमें रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ब्स विद सब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, अनसीन शॉर्ट पैसेजेस, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, एंटोनिज्म और सिनोनिज्म, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे। और ये कुछ कॉमन टॉपिक्स है जिससे हर बार क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आर्किटेक्ट्स और उनके आइडियोलॉजीज आप पढ़ लो, जो फेमस आर्किटेक्ट्स हैं और उनकी आइडियोलॉजीज है, और पेंटर्स और उनकी पेंटिंग्स भी आपको कवर करनी है, ठीक है। सिलेबस के साथ साथ मैं बता दूं कि मेरा एक कोर्स भी रिलीज हो चुका है जो कि नाटा के सेकंड अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। जो सिलेबस मैं अभी आपको दिखा रहा हूं और जो चीज मैं बता रहा हूं वो सारी स्ट्रेटेजी मैं अपने कोर्स में फॉलो करने वाला हूं। अगर आप चाहो तो हमारे कोर्स को इनरोल कर सकते हो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या फिर आप मेरे ऐप पे जाकर के एज अ डेमो क्लास भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, आपको डेमो क्लास भी मिल जाएगा, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना, या तो आप इस नंबर पे डायरेक्ट मेरे को फोन कर लो तो मैं आपको गाइड कर दूंगा क्या प्रोसेस करना है। अगर आपको डायरेक्ट ज्वाइन करना है तो आर्च ओशियन का ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहां जाकर के भी आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है वो भी आप फिल कर सकते हो। आप तीनों चारों में से कोई भी प्रोसेस कर लो, आपको कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो होने वाला है,
पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करने, कौन कौन से ईयर, 2020, 2021, 2022, 2023। अगर आप ये तीनों साल के क्वेश्चन पेपर सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, पहले तो आपने स्टडी किया कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमें क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देख करके, देन फिर आप सिलेबस को कंप्लीट करें, देन फिर 2020, 2021, 2022 और 2023 के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें, तब उसके बाद सेम तो क्वेश्चन पेपर आएगा नहीं, जो पिछले साल आया था सेम तो उठा करके वो लोग देंगे नहीं, तब क्या करें, कम से कम 10 से 20 आप मॉक टेस्ट सॉल्व करें, जिसमें आपके कम से कम 1000 क्वेश्चंस होने वाला है। ये मेरे कोर्स में इंक्लूडेड है, 10 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे और 5 आपके रेगुलर टेस्ट होंगे, ठीक है, तो ये कोर्स में भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो 10 कम से कम 10 मॉक टेस्ट, ये वाला पेपर नहीं करना है, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर नहीं करना है, जो वेल डिजाइंड मॉक टेस्ट है, जो कि नाटा के लिए वेल डिजाइंड है, नाटा के टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं, तो वैसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, वैसे मॉक टेस्ट की आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, मॉक टेस्ट, एंड देन फिर टेस्ट दो 5 ऐसे जिसके लिए आप कोई चीटिंग ना करो, ठीक है, जैसे होता है बच्चे गूगल कर लेते हैं या फिर चैट जीपीटी या कुछ भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं यूज करना है। 5 आप सीरियस होकर के टेस्ट दो और इसको अपने 38 दिन के इंटरवल में डिवाइड कर दो, जैसे कि 7 दिन बाद हम एक टेस्ट देंगे, फिर 14वें दिन देंगे, फिर 21वें दिन देंगे, फिर 28वें दिन देंगे, ठीक है, इस तरीके से, और फिर हम जो नेक्स्ट जो पेपर देंगे वो हम अपने 35वें दिन देंगे। पहला पेपर हम 7 दिन बाद देंगे, फिर हम 14 दिन बाद देंगे, फिर हम 28 दिन बाद देंगे, फिर हम 21 दिन बाद देंगे, एंड देन फिर 5वां पेपर हम 35वें दिन देंगे। तब ये अगर आप 5 टेस्ट दे देते हो तो आप प्रॉपर प्रिपरेशन हो जाएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको एक चीज और ध्यान रखना है, जनरल नॉलेज की जो चीज होती है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो अगर नाटा में टॉप करना चाहते हो तो। आपको जितने भी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज हैं वो आपको अपडेटेड रहने चाहिए, तो पूरा न्यूज नहीं पढ़ना, मेरे को न्यूज के खाली टॉपिक्स पढ़ते जाने हैं, ठीक है, चाहे वो आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग हो या फिर आर्किटेक्चर से आगे पीछे का हो, वो आपको करंट अफेयर खत्म करके रखना है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर अभी के पढ़ना स्टार्ट कर दो या फिर आर्टिकल्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। कंपटीशन का पेपर देने का मतलब ही होता है कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो, कम से कम पूरा न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ सकते हो तो कम से कम उसके टॉपिक्स पढ़ो, ठीक है। और इंग्लिश न्यूज़पेपर लेकर के पढ़ना, ठीक है, हिंदी नहीं, हिंदी भी पढ़ सकते हो, ठीक है, लेकिन एक हिंदुस्तान टाइम्स भी ले लेना, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। उसके इंफॉर्मेशंस आपको, क्योंकि वो इंटरनेशनल नेशनल दोनों न्यूज देगा आपको, ठीक है, तो वो आप एक कर लेना, ठीक है। देन फिर टाइम टेबल अपना बनाओ, जिस तरीके से मैंने अपने स्टूडेंट्स का टाइम टेबल बना रखा है, जिसमें मैंने प्रॉपर सारी कुछ डाल रखी है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे सारे सिलेबस पहले मैंने कंप्लीट कराए हैं, जो भी सिलेबस है सिलेबस कंप्लीट कराए, फिर मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा जो भी है PYQ सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए, देन फिर मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ एडेड कर दिया गया है। तो ये 38 दिन में पॉसिबल है कि आप टॉप 170 प्लस स्कोर कर सकते हो, अगर आप रियली करना चाहते हो तब, ठीक है। तो इस तरीके का आप चाहो तो टाइम टेबल बना सकते हो, नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आकर के ये टाइम टेबल मेरे से मांग करके आप अगर सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हो तो आप इस टाइम टेबल को फॉलो करो, जिससे कि आपकी सेल्फ स्टडी भी हो जाए, ठीक है। बाकी आप करते हैं मेहनत, ठीक है, और कोशिश करना, जैसे ये PYQ क्वेश्चन है 2020, 2021, 2022, 2023, तो इसको भी सॉल्व करना, ठीक है। उसके बाद मॉक टेस्ट 100% करना, ठीक है, टेस्ट भी देना और मॉक टेस्ट भी करना, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन ठोस हो जाए और आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मेरी प्रिपरेशन हो रखी है। क्योंकि एग्जाम टाइम में पहले से कॉन्फिडेंस अगर 50% गिरा रहता है ना बच्चों का, तो पेपर देख के 50% और गिर जाता है, ठीक है। तो वो काम नहीं करना, प्रिपरेशन करना है तो जम के करना है। ये 50% बनाने के लिए ना 5 टेस्ट और 10 मॉक टेस्ट आपको क्लियर करने पड़ेंगे, तभी जाके आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेटर होगा, ठीक है। तो मेरा तो ये मानना है कि भैया एक दिन अगर 1 महीने मेहनत करके और हमें अगले 5 साल बाद अगर हम अच्छे कॉलेज से निकलते हैं, तो अगर हमें अच्छी जॉब मिलती है, तो मेरा मानना है कि यहाँ पे ना 38 दिन मेहनत करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले लोगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं आर्किटेक्चर में ना प्लेसमेंट नहीं होते, ठीक है, पहले ही बता देता हूँ, प्लेसमेंट बहुत कम होते हैं, ठीक है। रेयर कॉलेजेस जो गवर्नमेंट के अच्छे कॉलेजेस है वही प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस प्लेसमेंट नहीं प्रोवाइड करते,
इंटर्नशिप के टाइम में ही आपको जॉब मिल जाएगी। जो इंटर्नशिप में पे करेगा उससे 5,000 10,000 रुपये ज़्यादा दे करके आपको पे कर देगा, ठीक है। तो अगर आपको रियली लगता है कि आप, क्योंकि एक कॉलेज का टैग ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना अगर आपको कॉलेज मतलब ये वीडियो चाहिए कि कॉलेज मैटर करता है कि नहीं करता आर्किटेक्चर में, तो जरूर मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को ये जानने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है 2023 के स्टूडेंट्स को ना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है। उनको अभी वो एज अ फ्रेशर आए हैं तो उनको उतनी नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई भी टॉपिक आपको खरोच रही है, जिसके लिए आप गूगल करते हो, घंटों लगाते हो, उस घंटों को आप यहाँ पे यूज करो, ठीक है, अपनी पढ़ाई पे यूज करो। आप हमें बताओ किस टॉपिक पे दिक्कत है, हम आपको वीडियो बना के दे देंगे उस टॉपिक पे। तो उस टॉपिक को रिसर्च करने की जरूरत क्या है, मैंने पिछले 3 साल से यही काम तो किया है। तो अगर आपको चाहिए होगा कोई टॉपिक पे वीडियो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर ये टॉपिक पे वीडियो चाहिए, दे दो, हम दे देंगे वीडियो। आप अपना पूरा फोकस अपनी क्लासेस पे करें जहां भी आपने ज्वाइन कर रखा है, या फिर अपनी सेल्फ स्टडी पे करें। और क्लासेस के बाद कम से कम 4 से 5 घंटा डेली सेल्फ स्टडी को दें आगे के 38 डेज, तो गारंटी आप बहुत अच्छे स्कोर कर लोगे। और वैसे भी आज के बच्चे बहुत मेहनती हैं तो कर ही लेंगे अच्छे स्कोर्स, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के साथ करना, ठीक है, क्योंकि हर एक अपडेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एडमिशन आर्किटेक्चर का थोड़ा मुश्किल है, तो उसके लिए आपको रेगुलर अपडेट लेने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी दिक्कत हो तो नंबर है यहाँ पे अवेलेबल, आप फोन कर सकते हो। कोर्स लेने के लिए भी आप फोन कर सकते हो, और कोर्स लेना चाहते हो तो वो कोर्स, वो इंस्टीट्यूट जो है वो मेरा है, मैं किसी का इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मेरा खुद का है, तो मैं वहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है।